नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। 30 मई 2025 को विश्व तंबाकू दिवस निषेध के अवसर पर डॉक्टर सोनिया तिवारी कैंसर रोग विशेषज्ञ कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल प्रयागराज द्वारा इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन एमए ज्योति भूषण की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें डॉक्टर सोनिया तिवारी ने बताया कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू सेवन करने की आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे छुटकारा पाने की आवश्यकता होती है। हम प्रतिज्ञा करते हैं, केवल 31 मई में विश्व तंबाकू दिवस नहीं होना चाहिए, हर दिन तंबाकू दिवस होना चाहिए। प्रेस वार्ता में एमए वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति भूषण, डॉ कमल सिंह वैज्ञानिक सचिव, डॉक्टर अनुभा श्रीवास्तव एमए PRO, डॉ अनूप चौहान उपस्थित रहे। आइए जानते हैं क्या कहा डॉक्टर सोनिया तिवारी ने प्रयागराज मंडल चैनल के डिवीजन हेड सुशांत त्रिपाठी से। मिल गया फोन? क्या ऐसा तमाम चलता है? टोबैको की वजह से जो हम जोड़ दे रहे हैं कि कैंसर जैसी बीमारियां भी बढ़ती चली जा रही हैं, और बीमारियां तो होती ही हैं, लेकिन कैंसर भी प्रमुख है, जिसमें से 1/3 जो कैंसर है वो टोबैको की वजह से है, जिसमें प्रमुख जो है मुंह के कैंसर, गले के कैंसर और फेफड़े के कैंसर। इसके अलावा पेट के भी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में, सर्वाइकल कैंसर, पेशाब की थैली के कैंसर, इवन जो ब्लड कैंसर है उसमें भी टोबैको एक बहुत बड़ा कारण है। तो कैंसर के जो लक्षण होते हैं शुरुआती दौर में, जो लोग लंबे समय से तंबाकू यूज़ कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तो शुरुआत में वो छाले सफ़ेद रंग के या लाल रंग के होते हैं, उसमें घाव बन जाता है धीरे धीरे, और उसमें से खून आने लगता है, और वो दवाइयों से ठीक नहीं होता। या फिर खाने पीने में, गुटकने में कोई तकलीफ़ हो गया, आवाज़ में कोई बदलाव आ गया है। खाना खा रहे हैं, पहले इंसान रोटी खा लेता था, अब जो है वो पानी भी पीने में तकलीफ़ होती है। तो ये पेट के कैंसर या जो हमारी इसोफेजियल कैंसर है उसमें होता है। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण होते हैं कि कोई गांठ हो गई है ब्रेस्ट में, धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। तो ये शुरुआती अवस्था में इसी तरीके से होता है। या फिर मुंह में कोई जीभ पे घाव हो गया है, वो तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। या फिर पेशाब से कोई खून आ रहा है, वज़न कम होता चला जा रहा है, खांसी आ रही है फेफड़े के कैंसर में, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, या फिर खांसी में खून आ रहा है। और कई बार जो लंग कैंसर है, फेफड़े का कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस या फिर की तरीके से ट्रीटमेंट होता रहता है, लेकिन महीना 2 महीना हो गया, आप इलाज कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ और भी बीमारी हो सकती है। तो एक बार कैंसर रोग विशेषज्ञों को भी जाके दिखाएं। या फिर बुखार हो रहा है, सर में दर्द है, उल्टी आ रही है, कई बार कमर में दर्द होता है, क्योंकि कैंसर की बीमारी दूसरे अंगों में फैल जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि फेफड़े में छोटी सी बीमारी है, लेकिन वो दूसरे अंगों में फैल गई है, तो उसमें इस तरह का होता है। चलने फिरने में दिक्कत होती है, सर में आ जाती है बीमारी कैंसर की, तो सर दर्द होता है, उल्टी होती है, या फिर एक तरफ का अंग ही फालिस जिसको कहते हैं मार जाता है। तो अगर सर में बीमारी होती है तो कभी कभी ऐसे लक्षण आ जाते हैं। जब उसको हम जांच करते हैं तो पता चलता है कि कैंसर की बीमारी है फेफड़े में। तो इस तरीके से ये कुछ लक्षण हैं, जो अगर इस तरह के कोई लक्षण हैं तो एक बार जाके डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। दूसरा कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, क्या वो तंबाकू से संबंधित है? वो भी तंबाकू से संबंधित है। तंबाकू जो है, जब हम तंबाकू लेते हैं तो वो हमारे सलाइवा में मिलके ब्लड वेसल के थ्रू सारे ऑर्गन में जाता है। तो किस ऑर्गन को किस हद तक इफ़ेक्ट करे ये कोई नहीं जानता, किसी भी अंग को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इसलिए स्मोकिंग कहते हैं कि स्मोकिंग से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट लंग पे पड़ता है। और लंग कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आसानी से नहीं समझ में आती, कोई सोच भी नहीं सकता कि हमें कैंसर भी हो सकता है, तो लोग उसकी जांच भी नहीं कराते हैं। धीरे धीरे खांसी का इलाज होता रहता है, महीना 2 महीना 6 महीना हो जाता है, लेकिन जब फिर उसका इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जैसे CT स्कैन हुआ तो पता चला कि कैंसर की बीमारी, तब तक बहुत देर हो जाती है। मैम, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आयोडाइज टाइप के जो है सुनते हैं, पेट्रोल सुनते हैं, किस टाइप के लगता है? ये जो लोग किसी भी, मैंने कहा किसी भी तरीके से तंबाकू का सेवन शरीर के लिए हानिकारक है, चाहे खाने की फॉर्म में हो, स्मोकिंग की फॉर्म में हो,
सूंघने की फॉर्म में हो, इवन जो लोग स्मोक नहीं कर रहे हैं, टोबैको नहीं खा रहे हैं, उनको भी उतना ही हानिकारक है, क्योंकि उसका धुआं वो ले रहे हैं, तो उनको भी वही रोग होने की संभावना नॉर्मल लोगों की अपेक्षा बढ़ जाती है। तो इसलिए तंबाकू की से कोई भी सुरक्षित नहीं है। जो लोग ले रहे हैं वो तो हैं ही, जो नहीं खाते हैं उनको भी इनडायरेक्टली आप बीमारी पहुँचाएं। आपका परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर सोनिया तिवारी, कैंसर रोग विशेषज्ञ, कमला नेहरू हॉस्पिटल, प्रयागराज। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।